नगर निगम कर्मचारी संघ गाजियाबाद का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरे साथ रविंद्र कुमार जी हैं जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, अपने सारी टीम के साथ हैं। तो अध्यक्ष जी, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? नमस्कार जी, मैं रविंद्र कुमार, अध्यक्ष पद प्रत्याशी। चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है सर। सभी कर्मचारियों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और मुझे आशा दिख रही है, उम्मीद भी है कि जितनी पिछली बार मुझे कर्मचारियों ने प्यार और सहयोग दिया, इस बार भी मुझे उससे ज़्यादा प्यार, सहयोग और मत मिलेंगे। अच्छा, यहाँ नगर निगम में कर्मचारियों की काफ़ी समस्याएं हैं, जी, तो उन समस्याओं के बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी तो नहीं कह सकते, कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं और हमारे नगरायुक्त साहब के लेवल की हैं, जिसमें एक हमारा जो कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए चिकित्सा की सुविधा जो होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। होता क्या है कि कर्मचारी अपने पास से पैसे लगाते हैं, फिर उनके बिल लगाते हैं, तब उनका पेमेंट होता है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम कैशलेस कार्ड की सुविधा कराएं, जिससे कर्मचारी को कोई भी परेशानी हो, कहीं भी रहें, वो अपना कार्ड दिखाएं और अस्पताल में अपना उपचार कराएं। अच्छा, अभी आपने इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी पीछे, तो आपने कहा ये नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं वो आपका परिवार है। जी जी और जो है उस परिवार के लिए आप लगातार संघर्ष करेंगे। जी जी अगर आप जो है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, जैसे आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, इतने लोग आपके समर्थक लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा यही है, जो कर्मचारियों के चिकित्सक का है, प्राथमिकता उस पर दी जाएगी। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी निवास करते हैं सरकारी आवासों में, उनकी जर्जर हालत हो चुकी है, उनका पूर्ण रूप से पूरी मरम्मत करा करके, जिसमें निर्माण होना निर्माण कराया जाएगा, रिपेयर होनी है रिपेयर कराई जाएगी। जी, ये आगे जो है आपने जो कैडर को, जो जहां आप प्रचार करने जा रहे हैं, जो कर्मचारी जितने हैं, जिन्हें आप अपना परिवार अभी कह रहे हैं, मानते हैं, परिवार मानते हैं, उस परिवार से कुछ आप अपील करना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं अपने सभी सम्मानित कर्मचारियों से अपील करूंगा कि सोच समझकर वोट दें। हर व्यक्ति अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं एक अपील करना चाहूँगा, किसी के झूठे बहकावे में ना आएँ, किसी के लालच में ना आएँ। आप स्वयं देखें कि कौन आपकी बात को सुन सकता है, कौन आपकी लड़ाई अधिकारी के सामने लड़ सकता है, कौन आपको सम्मान दे सकता है, आपकी बात को ऊपर तक कौन ले जा सकता है और कौन आपके काम को जल्द से जल्द करा सकता है। धन्यवाद। इस पद पे हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा, मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं और मैं अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमने अब से पहले ही बहुत सारे चुनाव देखे। इस चुनाव में हमें पूरे कर्मचारियों का समर्थन है, हमें अपने कर्मचारी शक्ति पर विश्वास है। वो हमें हमें उन्हें हम पे विश्वास है, तो उससे ज़्यादा हमें उन पर विश्वास है और ये विश्वास ही है जो हमें अंजाम तक लेकर जाएगा और भारी बहुमत से हमें जीत मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं उन कर्मचारियों के विश्वास के लिए। अच्छा, मैंने कई कर्मचारियों से बात किया, तो कह रहे थे हमें अध्यक्ष जी का जो है वो स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे वो मेरे परिवार के मेंबर हैं, हम उनसे अपने दिल की पूरी बात कह सकते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अपने हैं। तो ऐसी इनके अंदर, क्योंकि आप इनके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, ऐसी इनके अंदर क्या खासियत है कि इन्हें सारे कर्मचारी कह रहे हैं अपना देखो इतनी पब्लिक यहाँ पे है, वो इनके साथी कर्मचारी इनके साथ दे रहे हैं, तो कहते हैं हमें ये ऐसा लगता है जैसे मेरे घर के आदमी हैं। देखिए, अध्यक्ष जी के अंदर सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। किसी भी आदमी की जो आत्मशक्ति होती है उसकी सहनशीलता पर निर्भर करती है। ये सबकी समस्याओं को पहले सुनते हैं, विचार करते हैं और उन समस्याओं पे सबके साथ बैठ के विचार विमर्श करके उन समस्याओं का समाप्त किया जाता है। ये सबसे बड़ी की क्वालिटी है। इसी क्वालिटी पे इन्होंने पिछले 3 साल में निरंतर कर्मचारियों के हितों में काम किए हैं। तो ऐसा स्वभाव बड़ा मुश्किल होता है। इनके पूरे 3 साल के कार्यकाल में किसी भी कर्मचारी के स्वाभिमान पर, सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। एक अध्यक्ष से ज़्यादा अपेक्षा कर्मचारी और क्या करेगा। अच्छा, जो मैं आखिरी में सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी कीमती समय लगातार साथ ही आपके काम कर रहे हैं। आप जो है नगर निगम के जो कर्मचारी भाई हैं, जिन्हें अध्यक्ष जी अपना परिवार कह चुके हैं कि ये मेरे परिवार के अंग हैं, उनसे कुछ अपील आप करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं? देखिए, मैं केवल एक ही बात अपने साथी कर्मचारी से कहूँगा कि हमारे पूरे पैनल को कर्मचारियों पे अपने से ज़्यादा भरोसा है। वही भरोसा हमें कर्मचारियों की आंखों में भी दिखाई दिया अपने प्रति। तो हम उन्हें, हमारा दायित्व बनता है कि जब वो हमें चुनकर लाएं तो
तो हम उनके स्वाभिमान सम्मान में, उनके कामों में निरंतर अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा करके उनके सभी समस्याओं का समाधान पर बहुत जल्दी विचार विमर्श करके उनके समापन के लिए हमें करना चाहिए। यही मैं उनसे अपील करता हूं कि किसी बहकावे में ना, ये वोट आपका है, आपके स्वाभिमान का, आपके सम्मान का है, ये वोट आपका अधिकार है। इस वोट का आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। और अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, कौन आपकी समस्या को आगे तक ले जा सकता है, सबसे बड़ा विषय यही है। जो आपकी समस्या सुनकर आगे ले जाएगा वही समस्या का समाधान भी करा पाएगा, ये मेरा विश्वास है। यही आपको देखना है और इसी पर आपको अपनी वोट देनी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।